सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक है। समझ लीजिए कि मेरे लेफ्ट से मैं 10th पोजीशन में खड़ा हूं मैं, और मैं राइट से 23rd पोजीशन में खड़ा हूं, तो बता सकते हो हम कितने लोग खड़े एक साथ। समझ लीजिए कि x के बाजू में p है और p के राइट में z है, और z के 2 प्लेस के बाद अगर y है तो x कौन से प्लेस पे है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और दिमाग घूम जाता है कि सॉल्व कैसे करें। तो इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये वीडियो में दोस्तों हर एक तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के। तो दोस्तों पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे दोस्तों हर एक चीज आप क्लियर कर पाओ और एग्जाम में फुल स्कोर कर पाओ। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। पहला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का लेके आया हूं और बहुत ही शानदार तरीके से सिखाऊंगा आपको। यहां पर देखिए दिया हुआ है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स वानी इज 6th फ्रॉम वन एंड, मतलब एक तरफ से वो 6th पोजीशन में है और 8 फ्रॉम द अदर एंड, और दूसरी तरफ से उसका पोजीशन जो है 8 पोजीशन है। तो आपको यह बताना है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको समझाना चाहूंगा एक चीज। आप समझ लीजिए वानी जो है यहां पर खड़ी है, ठीक है, ये वी लिख दिया मैंने। अब यहां पर 6th फ्रॉम वन एंड बोला हुआ है, तो समझ लीजिए यहां से 1 2 3 4 5 और ये छठा पोजीशन यहां पर है, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि इस तरफ से 8 पोजीशन है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पोजीशन ये रहा। अब पूरे को काउंट कर लीजिए, तो यहां पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल 13 गर्ल्स है। इतना क्लियर। लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्या इतना करने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो शॉर्टकट ट्रिक क्या लगाओगे, सिंपल तरीके से क्या करना है, यहां पर दिया है, देखिए 6th दिया हुआ है और यहां पर 8 दिया हुआ है, तो 6 प्लस 8 करोगे और इनको प्लस करने के बाद -1 कर दोगे और इजीली आंसर निकाल लोगे। तो देखिए यहां पर 6 प्लस 8 कितना होगा, 14 -1 आ गया 13। देखिए दोनों तरफ से आपको सिखा दिया। तो उम्मीद करता हूं शॉर्टकट ट्रिक आप समझ चुके हो। चलिए और एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला है दोस्तों कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स फातिमा इज 15th फ्रॉम वन एंड एंड 9th फ्रॉम अदर एंड। सिंपल क्वेश्चन है, जो पहले आपको सिखाया उस तरह का क्वेश्चन है, राइट। तो उस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे, यहां पर सीधा यहां पर 15 दिया हुआ है और यहां पर 19th दिया हुआ, 19 मतलब 9th दिया हुआ है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, 15 प्लस 9 और उसको क्या करूंगा -1 कर दूंगा मैं। तो यहां पर 15 प्लस 9 कितना होगा, 24 होगा, और यहां पर -1 करूंगा तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सीख चुके हो किस तरह से इजी वे में सॉल्व किया जाता है। चलिए और एक क्वेश्चन आपके लेके आता हूं मैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 फ्रेंड्स राम, श्याम, सुनील एंड अनिल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मतलब दोस्तों सर्कुलर टेबल में बैठे हुए। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर सर्कुलर टेबल बना दिया मैंने, 4 दोस्त है, तो यहां पर देखिए इस तरह से 4 दोस्त मैंने बना दिया मैंने। अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे और यहां पर जो सिटिंग अरेंजमेंट हम कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखोगे लिखा हुआ है इफ राम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनील। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ को बता दूं मैं, 4 दोस्तों बैठे हुए, किस तरह से बैठे हुए, सेंटर पे फोकस किए हुए बैठे हुए, ठीक है। और यहां पर बोला गया है कि राम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनील। सुनील के लेफ्ट साइड में राम बैठे हुए हैं। तो सुनील को तो कहीं पर भी लिख सकता हूं मैं, तो यहां पर लिख दूंगा मैं सुनील को, ठीक है, ये सुनील लिख दिया मैं। सुनील के, अगर सुनील का मुंह अगर सेंटर की तरफ है तो सुनील के लेफ्ट में कौन बैठे हैं, राम बैठे हैं, तो यहां पर मैं राम को लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे श्याम इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू राम।
अब श्याम जो है राम के बाजू में नहीं बैठे हुए, ठीक है। तो देखिए राम के बाजू में एक सुनील है और राम के बाजू वाला ये स्पेस खाली है, तो यहां पर तो बैठेंगे नहीं, मना कर दिया है, तो यहां पर बैठेंगे, यहां पर लिख दूंगा मैं श्याम लिख दूंगा। इतना क्लियर। अब कौन सा दोस्त बच गया? अनिल बच गया है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा, मैं अनिल को लिख दूंगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए लास्ट में क्या पूछा है यहां पर कि हु इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्याम। तो देखिए श्याम यहां बैठे हुए, उनके लेफ्ट में सुनील है, राइट में अनिल है। पूछा क्या है? लेफ्ट में पूछा है ना, तो लेफ्ट में कौन है? सुनील है। मतलब दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब सर्कुलर फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछा जाए सिटिंग अरेंजमेंट में तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? दोस्तों यहां पर देखोगे तो ए पी आर एक्स S and Z आर सिटिंग इन अ रो। मतलब कितने लोग हैं यहां पर? यहां पर 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेता हूं, मैं इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और यहां लिखता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर देखोगे लिखा है S and Z आर इन द सेंटर, मतलब S और Z जो दोस्तों सेंटर में बैठे हुए, ठीक है। तो सेंटर में बैठे मतलब 2 यहां छोड़ दीजिए, 2 इस तरफ छोड़ दीजिए। सेंटर मतलब यहां पर S और यहां पर Z। लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो यहां पर हमें यह पता नहीं है कि Z इस तरफ बैठा है कि S इस तरफ बैठा है, ये तो पता नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं और एक ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर लिख देता हूं मैं Z लिख देता हूं और यहां पर मैं S लिख देता हूं। इतना क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है A and P आर एट द एंड। ए और पी एंड में है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर ए लिख देता हूं और यहां पर मैं पी लिख देता हूं। वैसा भी हो सकता है कि P यहां पर और A यहां पर, क्योंकि एंड में है ना, कोई भी एंड हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ देखिए R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A। अब राइट लेफ्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको क्या करना है समझ लीजिए। देखिए आप पेपर लिख रहे हो, ठीक है, और यहां पर A है, तो A का लेफ्ट इस तरफ होगा, A का लेफ्ट, और राइट किस तरफ होगा? इस तरफ राइट होगा। यही कंफ्यूजन होता है। फिर से बता देता हूं, देखिए यहां पर A है तो A का राइट इस तरफ है और A का लेफ्ट इस तरफ है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A, तो R जो दोस्तों A के लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन सा होगा? लेफ्ट होगा ये R यहां पर होगा, ठीक है। यहां पर तो होगा नहीं क्योंकि A के लेफ्ट में आप देखोगे कुछ आएगा ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बिल्कुल कैंसिल हो गया, ये होगा नहीं। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। अब यहां पर आगे देखोगे लिखा है हु इज टू द राइट ऑफ P। P के राइट में कौन है? लेकिन एक स्पेस तो बच गया यहां पर, कौन बच गया? X बच गया, X लिख दिया। अब P के राइट में, P के राइट में, तो P का राइट कौन सा होगा? ये होगा, X होगा। तो ये देखिए P के राइट में कौन बैठा है? X बैठा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ये रहा। ऐसे टिक करके आप एग्जाम में आ सकते हो। राइट और लेफ्ट वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? दोस्तों यहां पर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं आपके लिए। यहां पर दिया A इज शॉर्टर देन B बट टॉलर देन C, D इज शॉर्टर देन A बट टॉलर देन C। अरे ये कैसा क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चन में दिमाग खराब हो जाता है कि सॉल्व कैसे करें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। सबसे पहले करना क्या है आपको, यहां पूरा पढ़िए मत, आप पहले इसको आप निपटा दीजिए। तो यहां पर देखोगे तो A इज शॉर्टर देन B, मतलब A छोटा है B से, तो B बड़ा होगा। तो यहां पर B बना दिया मैंने और A को मैंने इस तरह बना दिया, A को मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। आगे A इज शॉर्टर देन B, A छोटा है B से बट टॉलर देन C, C से बड़ा है A, तो C क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो C को मैं इस तरह से बना देता हूं मैं, ठीक है। वो A से, A जो है बड़ा है C से। इतना क्लियर? आगे D इज शॉर्टर देन A, D जो है A से छोटा है, D जो है वो A से छोटा है बट टॉलर देन C, C से बड़ा है। तो C से बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, C से थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इस तरह से थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। हाँ, और ये तो बड़ा ही है पहले से। इतना क्लियर? चलो अब आगे E इज शॉर्टर देन B, E जो है छोटा है B से छोटा है, तो B कहां पर है? ये B है, तो यहां पर E लिखूंगा मैं, तो B से छोटा है, ऐसा कर लीजिए। उसके बाद आगे पढ़िए, बट टॉलर देन A, A से बड़ा है, तो बड़ा कर दीजिए आप, यहां पर इस तरह से बना दीजिए आप। क्लियर हो गया? क्योंकि ये B से छोटा है, ठीक है, लेकिन A से बड़ा है, ऐसा बना दिया, ठीक है। आगे देखिए यहां पर लिखा है हु इज द स्मॉलेस्ट पर्सन,
तो स्मॉलेस्ट पर्सन कौन है इन सब में से? आप देखोगे किसकी हाइट छोटी लग रही है आपको? यहां पर सी की हाइट छोटी है, मतलब दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अब आ जाए तो इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखोगे तो लिखा है 5 पर्संस P, Q, R, S and T are sitting in a straight line facing north। अब दोस्तों यहां पर जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट जो भी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी है वो आपको बनाना पड़ता है पेपर में, और कंफ्यूजन क्या होता है आपको बताना चाहूंगा। देखिए आप जब भी बनाओगे तो इजीली आप नॉर्थ बना लोगे और साउथ बना लोगे। अब कंफ्यूजन ये आता है ईस्ट किस तरफ रखे, यहां रखे इधर रखे, तो आपको बताना चाहूंगा आपको मैं, जब भी आप पेपर में लिखते हो तो ये इस तरफ मुंह रखोगे पेपर की तरफ तो आपके राइट वाला क्या हो जाएगा? ईस्ट होगा, और इस तरफ क्या होगा? वेस्ट होगा। इस बात का ध्यान रखना। आप पेपर ऐसे लिखोगे ना तो राइट में लिखोगे ईस्ट और लेफ्ट में लिखोगे वेस्ट। इतना क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 5 पर्सन P, Q, R, S and T are sitting in a straight line facing north। नॉर्थ की तरफ मुंह करके ये जो है 5 दोस्त बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 दोस्त बैठे हुए हैं। किसकी तरफ मुंह करके? नॉर्थ की तरफ मुंह करके। ठीक है, आगे यहां पर लिखा हुआ है Q sits immediate left of S। ठीक है, ये समझ में नहीं है तो आगे पढ़ लीजिए। तो लिखा है only 3 persons sit between R and T, मतलब 3 लोग ही बैठ सकते हैं R और T के बीच में। तो R और T के बीच में 3 लोग, मतलब यही 3 हो गए, तो यहां पर R लिख दिया और यहां पर T लिख दिया। और एक ऑप्शन भी ऐसा हो सकता है दोस्तों, आप बना लीजिए यहां पर इस तरह से। देखिए ऐसा भी हो सकता है, ये T यहां पर हो और R यहां पर हो, तो आपने बना लिया। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या दिया दोस्तों? यहां पर देखोगे तो P sits immediate left of T। P जो है, P यहां पर दिया है लेकिन T तो दिया हुआ है, तो P जो है वो लेफ्ट, P सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में बैठेगी, राइट। तो T यहां पर दिया हुआ है, तो T का आप देखोगे राइट इस तरफ है और लेफ्ट दोस्तों इस तरफ है। ठीक है, तो किस तरफ बैठे ये? P जो है लेफ्ट में बैठी, किसके? T के। तो T के लेफ्ट में मतलब यहां पर होगा आपका P होगा, यहां पर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये राइट है और लेफ्ट बाहर निकल जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसी को आप संभाल के रखिए। आपको दो ऑप्शन सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रखना है मुझे, हर एक चीज डिटेल में सिखाना है आपको मुझे। ठीक है, ये रख दिया। अब ऊपर का क्या था? यहां पर देखोगे कि Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। ठीक है, Q जो है कहां बैठेगी? Q S के लेफ्ट में। तो S कहां पर दिया है? S तो कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर S मैं यहां पर लिखता हूं तो S के लेफ्ट में तो R है, नहीं चलेगा। तो S को मैं क्या करूंगा? यहां पर लिख दूंगा मैं, और Q को मैं क्या करूंगा? यहां पर लिख दूंगा, जिससे क्या होगा कि Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। तो Q जो है S के लेफ्ट में है, मतलब S यहां पर है तो S के लेफ्ट में दोस्तों Q है। इतना क्लियर? अब क्या पूछा है? Who is sitting in a middle of row? तो आपको बताना है कि जो बैठे हुए रो में, तो मिडिल में कौन बैठा है? तो आप देखोगे यहां पर मिडिल में कौन बैठा है? यहां पर देखोगे मिडिल में ये दो, बीच में देखो S बैठा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। यहां पर टिक करके आ जाना इस तरह से, अगर एग्जाम में आ जाए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।